हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम एल्कोहल की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और आज की सीरीज में हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल से हम डिस्टिंक्शन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एल्कोहल भी कर सकते हैं। आखिर ये ऑक्सीडेशन का मीन्स क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मीन्स होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ओवर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और जनरली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो एल्कोहल होता है जब वो ऑक्सीडाइज करता है तो उसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं? एक रीजन का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम होता है ऑक्सीडाइजिंग रीजन या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसको हम कहते हैं। और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये डिसाइड करेगा कि जो एल्कोहल है उसका ओवरऑल ऑक्सीडेशन होगा कि ओवरऑल ऑक्सीडेशन नहीं होगा। उसके साथ साथ केवल एल्कोहल का ही ऑक्सीडेशन होगा, डबल बॉन्ड का होगा कि नहीं होगा, ये भी डिसाइड कौन करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आखिर क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। मैं आपके साथ ये शेयर करने जा रहा हूं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल में तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन होता क्या है मैं आपको ये शेयर कर दे रहा हूं। ये कोई एल्कोहल है, जुम करो, एक प्राइमरी एल्कोहल है, फर्स्ट डिग्री एल्कोहल शॉर्ट में मैंने लिखा है। और जब इसका ऑक्सीडेशन होता है प्राइमरी एल्कोहल का, ये अपने आप को एल्डिहाइड बना देता है। क्या बना देता है बताओ? एल्डिहाइड। ये COS से क्या बन जाता है? COS से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एल्डिहाइड बन जाता है। ये ग्रुप किस टाइप से हो जाता है जिसको आप खुद समझ सकते हैं कि ये एल्डिहाइड हो गया। और जिसका फर्दर ऑक्सीडेशन होकर ये किस में चला जाता है? एसिड में चला जाता है। किस में चला जाता है बताओ? एसिड में चला जाता है। लेकिन ये चीज डिपेंड करेगा हम रिएजेंट किसका इस्तेमाल करें, कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बात चल रही फर्स्ट डिग्री एल्कोहल के लिए बात चल रही, किसके लिए चल रही बताओ? फर्स्ट डिग्री एल्कोहल। अब मैं बताता हूँ जितने नंबर का ये क्या होगा एल्कोहलिक कार्बन होगा उतने नंबर का एल्डिहाइड होगा कार्बन का, उतने नंबर कार्बन क्या होगा? एसिड होगा। और सेकेंड सिचुएशन में आपको शेयर करूंगा कि अगर ये हमारा जो एल्कोहल है वो सेकंड डिग्री है। क्या है बताओ? सेकंड डिग्री है। अगर वो सेकंड डिग्री एल्कोहल होगा तो क्या करेगा? जब ऑक्सीडेशन करेगा तो किस में चला जाएगा? कीटोन में। किस में चला जाएगा बताओ? कीटोन में चला जाएगा। ये तो रहा आपका एल्डिहाइड। क्या रहा ये? एल्डिहाइड। ये आपका क्या रहा बताओ? एसिड रहा। और ये क्या होता है? कीटोन होता है। और जो कि नॉर्मल कंडीशन में फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करता, नॉर्मल कंडीशन फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करता। रही बात टर्सरी एल्कोहल की, अगर हम बात करेंगे जो टर्सरी एल्कोहल आपका होता है, टर्सरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता। टर्सरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि टर्सरी एल्कोहल के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता जिसकी वजह से ये ऑक्सीडेशन नहीं करता। अब हम डिसाइड करेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ प्राइमरी एल्कोहल केवल एल्डिहाइड तक ही ऑक्सीडेशन करेगा कि एसिड तक जाएगा, मतलब उसका ऑक्सीडेशन तब तक चलता रहेगा जब तक कोई एसिड न बन जाए। ये डिसाइड कौन करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिसाइड करता है। कौन करता है बताओ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो ओवरऑल ऑक्सीडाइज करेगा और एल्कोहल से क्या निकाल देगा? एसिड निकाल देगा। लेकिन अगर कमजोर होगा तो केवल एल्कोहल से एल्डिहाइड निकालेगा, एसिड नहीं निकाल पाएगा। तो चलो हम देखते हैं आखिर कौन सा ऐसा एजेंट है जो एल्कोहल से एसिड निकाल देता है। हम उसी की बात करते हैं। तो चलो भाई हम उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं कौन एसिड निकालता है, कौन सा ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो एसिड निकालता है। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मैं बात कर रहा हूं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैं सबसे पहले स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करूंगा जिसमें आपको मिलेंगे पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट अगर ये एसिडिक मीडियम में हो या किसमें बताओ? बेसिक मीडियम में हो तो ये क्या करता है? प्राइमरी एल्कोहल को एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड को किसमें? एसिड, मतलब ओवरऑल ऑक्सीडेशन कर देता है। और सेकेंडरी किसमें करता है? कीटोन। और जिसका फिर से फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता नॉर्मल कंडीशन पर, और टर्सरी का ऑक्सीडेशन नहीं करता। ये रहा आपका पहला। दूसरा जो होता है आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, K2Cr2O7 होता है। किस मीडियम में होता है बताओ? एसिडिक मीडियम। किस में होता है? एसिडिक मीडियम, जिसको हम कह सकते हैं एस्टोसोफोल लिख सकते हैं। ये दोनों एक ऐसे रीजेंट हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट होते हैं जिनका इस्तेमाल करने से एल्कोहल एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से क्या बन जाता है? एसिड। प्राइमरी एल्कोहल की बात कर रहा हूं। और सेकेंडरी केवल किस में जाता है? कीटोन में जाता है। अब आपके साथ में और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बात करूंगा। चलो मान लो ये रहा।
अब मैं आपके साथ बी शेयर करूं, तो हम लोग सेकंड रीजन की बात करेंगे। सेकंड रीजन हमारा होता है जोन्स रीजन। क्या होता है? जोन्स रीजन। ये जोन्स रीजन क्या होता है? एक्चुअली जो जोन्स रीजन होता है वह क्रोमिक ऑक्साइड और इक्वस क्या इक्वस H2SO4 होता है और प्लस एसीटोन का मिक्सचर होता है। किसका? एसीटोन का। ये एक ऐसा रिजल्ट होता है, ये एक ऐसा रिजल्ट होता है जो प्राइमरी अल्कोहल को, ये क्लियर करेंगे, प्राइमरी अल्कोहल को इसमें करता है एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड का फर्दर किसमें कर देता है? एसिड में, और सेकेंडरी अल्कोहल को किसमें करता है? कीटोन में। और जो टर्सरी अल्कोहल होता है इसका ऑक्सीडेशन नहीं करता, इसमें फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा कीटोन का। लेकिन रही बात, सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है इस रीजन का इस्तेमाल तब हम करते हैं जब कोई अल्कोहल अनसैचुरेटेड हो, मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी हो, ऐसी कंडीशंस में अगर इसका इस्तेमाल करें तो डबल ट्रिपल बॉन्ड पर कोई इफेक्ट नहीं डालता, वो डायरेक्टली किस पे इफेक्ट डालता है? केवल एल्कोहल पर। जैसे मान लो मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल, तो जोन्स रीजन की हम कुछ एग्जांपल आपसे शेयर करते हैं। जोन्स रीजन करता है क्या है? एक्चुअली जोन्स रीजन जो होता है, कोई भी आपका ये क्या है? एल्कोहल, चलो मान लो एल्कोहल, लेकिन ये कौन सा एल्कोहल है? प्राइमरी एल्कोहल। क्या है? प्राइमरी एल्कोहल। अगर इसके साथ हमने जोन्स रीजन का इस्तेमाल किया, किस रीजन का इस्तेमाल किया? जोन्स रीजन का इस्तेमाल किया, तो जोन्स रीजन पहले क्या करेगा? सबसे पहले ये प्राइमरी एल्कोहल है, फर्स्ट डिग्री एल्कोहल है, बोलो है कि नहीं? ये तुरंत फर्स्ट डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड बदलेगा, इसमें बदल देगा, एल्डिहाइड बदल देगा। लेकिन रही बात, ये एल्डिहाइड में बदलेगा, लेकिन इसका सबसे फिर से ऑक्सीडेशन करेगा, और फिर से ऑक्सीडेशन करा के इसमें बदल देगा, एसिड में बदल देगा। दैट इज ओवरऑल ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन रही सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि ये डबल ट्रिपल मल्टीपल बॉन्ड का कोई ऑक्सीडेशन ही नहीं करता। मल्टीपल बॉन्ड आप देख रहे हैं, ये आपके सामने दिख रहा है, ये तो पड़ा हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है। तो बताओ इसका मतलब जो जोन्स रीजेंट होता है, जोन्स रीजन विदाउट अफेक्ट डबल ओवर ट्रिपल बॉन्ड, ओनली ऑक्सीडेशन, प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड, एल्डिहाइड टू एसिड, मतलब ओवरऑल ऑक्सीडेशन कर रहा है एल्कोहल का। और जो सेकेंडरी अल्कोहल होता है वो कीटोन में जाएगा, फिर कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और जो टर्सरी होता है उसको ऑक्सीडेशन नहीं करता। ये जोन्स रीजन की बात है, ये तो ओवरऑल रिएक्शन की बात करते हैं। अब इसके अलावा ढेर सारे और रीजन होते हैं। अगर मान लीजिए मैं आपके साथ और कोई रीजन का इस्तेमाल कर दूं, और भी रीजन होते हैं जिसका नाम होता है पीसीसी। क्या होता है? पीसीसी। पीसीसी का मतलब होता है पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट कब से बनता है? पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट का मतलब होता है पेरिडीन होता है और CrO3 प्लस HCl का मिक्सचर, और इसी से रिएक्शन करके ये बना देता है अपने को पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट होता है यहाँ। तो पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट जो आपको दिख रहा होगा, इसे पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट को अगर हम पूरे स्ट्रक्चर के रूप में दिखाएं, जिसको हम देख सकते हैं, ये हो गया पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट हो जाता है, ये Cl- होता है और Cr होता है, डबल बॉन्ड इधर होता है, ये भी डबल बॉन्ड होता है, ये आपका होता है स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर को देखें तो ऐसा होता है स्ट्रक्चर। ये एक ऐसा रीजेंट, पीसीसी एक ऐसा रीजेंट होता है जो क्या करता है? ओवरऑल ऑक्सीडेशन प्राइमरी अल्कोहल का नहीं करता। प्राइमरी अल्कोहल का ओवरऑल ऑक्सीडेशन नहीं करता। मतलब अगर हम पीसीसी का इस्तेमाल कर दें, इसका इस्तेमाल कर दें, पीसीसी का इस्तेमाल कर ले, लो भाई ये आपका प्राइमरी अल्कोहल क्या है? ये बताओ, प्राइमरी अल्कोहल है। अगर मैंने किसका इस्तेमाल किया? पीसीसी का इस्तेमाल किया, तो ये प्राइमरी अल्कोहल को केवल एक बार ऑक्सीडाइज करेगा, क्योंकि ये फर्स्ट डिग्री अल्कोहल है, एक बार ऑक्सीडाइज करेगा और क्या बना देगा? एल्डिहाइड बना देगा। जहां पर OH था वहां पर CHO हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा CHO, एल्डिहाइड। बताओ कितने कार्बन के अल्कोहल का? 2 कार्बन का, 2 कार्बन क्या बन गया? एल्डिहाइड बन गया। लेकिन ये क्या करेगा? फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करेगा। ये फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करता। कौन? पीसीसी। पीसीसी फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं कराता। सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर हम पीसीसी का इस्तेमाल कर देंगे, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट का, इसको पूरे बोलते हैं क्या? पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट का अगर ये इस्तेमाल करेंगे तो ये करेगा। नेक्स्ट रीजन मैं आपको शेयर करता हूं। नेक्स्ट रीजन होता है
पीडीसी क्या होता है, पीडीसी। अभी पीडीसी क्या होता है, पीडीनियम डाइक्रोमेट, पीडीनियम डाइक्रोमेट होता है। पीडीसी मतलब पीडीनियम डाइक्रोमेट। पीडीनियम आप बना लीजिए, ये आपका पीडीनियम हो जाएगा जिसके साथ एक एस प्लस रहेगा। ये पीडीनियम हो गया डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट का मतलब आप खुद समझ सकते हैं, ये क्रोमेट आपको होगा, पीडीनियम डाइक्रोमेट। ये देखें, ये आपका डाइक्रोमेट, यही आपका है डाइक्रोमेट, पीडीनियम डाइक्रोमेट। O माइनस, और इधर भी क्या है बताओ, O पर क्या है बताओ, माइनस। एक पीडीनियम इधर होगा, एक पीडीनियम इधर होगा, इसे बोलते हैं पीडीनियम डाइक्रोमेट। लो भाई देख लो, देख लो पीडीनियम डाइक्रोमेट। इसी का नाम क्या बताओ, इसी पढ़ते हैं पीडीनियम, पीडीनियम डाइक्रोमेट। क्या है बताओ, डाइक्रोमेट। पीडीनियम डाइक्रोमेट एक ऐसा रीजेंट है जिसको पीडीसी के रूप में लिखा जाता है। पीडीनियम डाइक्रोमेट एक ऐसा रीजेंट होता है जो कि पीडीनियम डाइक्रोमेट के साथ साथ अगर ओवरऑल ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन वो डिपेंड किस पर करेगा, वो डिपेंड करेगा सॉल्वेंट पर। किस पर डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट पर। मैं आपको बस इतना बताना चाहूंगा, प्राइमरी अल्कोहल का ओवरऑल ऑक्सीडेशन किस पर डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट पर। तो यहां पर सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, अगर ये प्राइमरी अल्कोहल है, सबसे पहले इसको रिमेंबर कर लें, ये क्या है, फर्स्ट डिग्री अल्कोहल है। अगर फर्स्ट डिग्री अल्कोहल में हमने किसका इस्तेमाल किया, पीडीसी, पीडीनियम डाइक्रोमेट के साथ साथ डाइक्लोरोमेथेन का इस्तेमाल किया, CH2Cl2, डाइक्लोरोमेथेन का इस्तेमाल किया, तो ये ओवरऑल ऑक्सीडेशन नहीं करता, केवल क्या बनाएगा, ये बना देगा एल्डिहाइड, CHO, मतलब एल्डिहाइड में जाएगा। ये किस में जाएगा, एल्डिहाइड में, फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करेगा। लेकिन अगर हमने रीजेंट पीडीसी के साथ, पीडीनियम डाइक्रोमेट के साथ, पीडीसी के साथ हमने किसका इस्तेमाल कर दिया, डाइमिथाइल फार्मामाइड, डाइमिथाइल फार्मामाइड, DMF, डाइमिथाइल फार्मामाइड। अगर डाइमिथाइल फार्मामाइड का इस्तेमाल करेंगे, ये ओवरऑल ऑक्सीडेशन कर जाएगा और क्या बना देगा, एसिड का फॉर्मेशन कर देगा। किसका फॉर्मेशन कर देगा, एसिड का फॉर्मेशन कर देगा। और एक प्रश्न और रहा, अगर मैं यहाँ पे सॉल्वेंट का इस्तेमाल एल्कोहल कर दूं, किसका कर दूं, एल्कोहल कर दूं, पीडीसी के साथ किसका कर दूं, एल्कोहल का इस्तेमाल कर दूं, तो ये प्राइमरी एल्कोहल को एस्टर में कन्वर्ट कर देगा। इससे में कर देगा बताओ, एस्टर में कन्वर्ट कर देगा। ये रही बात, ये बन गया एसिड और ये हो गया क्या बताओ, एस्टर। क्या हो गया, एस्टर। ये बात आपको रिमेंबर करनी होगी, ये बात आपको रिमेंबर करनी होगी। कौन सा पीडीसी किसके साथ एल्डिहाइड केवल बनाता है, प्राइमरी अल्कोहल को किसके साथ, एसिड बनाता है, किसके साथ, एस्टर बनाता है। लेकिन आप देखेंगे जो सेकेंडरी अल्कोहल होगा वो केवल किस में जाएगा, ये सेकेंडरी अल्कोहल जो आपका होगा वो केवल किस में रहेगा, कीटोन। किस में रहेगा, कीटोन में रहेगा। ये रही बात पीडीसी, पीडीसी की बात रही। इसके बिफोर हमने क्या पढ़ा, पीसीसी पढ़ा, फिर किसको पढ़ा, जोन्स को पढ़ा। उसके साथ कोलिन्स रिएजेंट भी होता है, कोलिन्स रिएजेंट को भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं। इस रिएजेंट की बात करेंगे जिसका नाम है कोलिन्स रिएजेंट। क्या है, कोलिन्स रिएजेंट। ये जो कोलिन्स रिएजेंट होता है, ये पिरीडीन होता है। क्या होता है, पिरीडीन होता है, और उसके साथ क्रोमिक ऑक्साइड होता है और डाइक्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन होता है। इसी मिक्सर कहते हैं कोलिन्स रिएजेंट। ये कोलिन्स रिएजेंट जो होता है तो फर्स्ट डिग्री अल्कोहल को, फर्स्ट डिग्री अल्कोहल को केवल किस में भेजेगा, एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज करेगा, लेकिन इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करेगा। और जो सेकेंडरी अल्कोहल होता है उसको किस में बदल देगा, कीटोन में बदल देगा। और जो आपका टर्सरी अल्कोहल होता है उसका ऑक्सीडेशन नहीं करता। ये क्या होता है, कोलिन्स रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट होता था, कोलिन्स रिएजेंट होता है। ये इसका फंक्शन यही होता है। अभी हम इसके सभी एग्जांपल शेयर करेंगे। अब रहा आपके साथ और मैं एक एग्जांपल शेयर कर देता हूं, एक एग्जांपल और आपसे शेयर करता हूं, मैग्नीज ऑक्साइड। मैग्नीज ऑक्साइड एक ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो केवल एलिलिक और बेंजेलिक एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है। किसको बताओ, एलिलिक और बेंजेलिक को ऑक्सीडाइज करेगा। मतलब एलिलिक एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा, एलिलिक एंड बेंजेलिक, बेंजेलिक, बेंजेलिक एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा। एलिलिक और बेंजेलिक एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है, एलिलिक और बेंजेलिक एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है।
तो देखो एलिलिक और बेंजोइक एल्कोहल को जब ऑक्सीडाइज करेगा, जैसे मान लो ये आपका क्या है, एलिल की बात करते हैं, ये आपका CH2, ये CH है, ये CH2OH, बोलो ये आपका एलिलिक एल्कोहल है। अब इस एलिलिक एल्कोहल के लिए अगर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, MnO2 का इस्तेमाल कर दें, तो ये बना देगा एलिलिक एल्डिहाइड, जिसको हम कहते हैं एक्रिल एल्डिहाइड, CHO कर देगा। एक्रिल एल्डिहाइड करते हैं, जिसे कहते हैं एलिलिक एल्डिहाइड कर सकते हैं, या विनाइल एल्डिहाइड भी इसका नाम कर सकते हैं। तो ये एक्रिल एल्डिहाइड हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट बन जाता है MnO2 की प्रेजेंटेशन। बताओ किसका करता है, एलिलिक और बेंजीलिक ऑक्सीडाइज कौन करता है, मैग्नीज ऑक्साइड करता है। कौन करता है बताओ, मैग्नीज ऑक्साइड। इसके साथ साथ मैं आपके साथ और एक शेयर करूंगा जिसका नाम है फैटी जोन्स रीजन। फैटी जोन्स रीजन क्या इस्तेमाल कब किया जाता है, ये रीजन क्या इसका बना होता है, ये एक्चुअली रीजन जो होता है सिल्वर कार्बोनेट का होता है। किसका होता है, सिल्वर कार्बोनेट का होता है, और सिलाइट रेजिन होता है। सिलाइट कौन होता है बताओ, सिलाइट रेजिन। ये कीमोसेलेक्टिव रीजेंट होता है। क्या होता है, कीमोसेलेक्टिव रीजेंट होता है। इसका इस्तेमाल कब करते हैं बताओ, ये कैसा होता है, केमोसेलेक्टिव रीजन। केमोसेलेक्टिव रीजन का मतलब होता है जब दो टाइप क्या हो, फंक्शनल ग्रुप हो, किसी एक का ही करता हो, तो इसका इस्तेमाल तब किया जाता है। मान लो एल्कोहल कोई है, कोई एल्कोहल आपको दिया गया, ये देख लो मैंने आपको दिया, ये प्राइमरी होगा और यहाँ पर ये सेकेंडरी एल्कोहल। केयर करेंगे, ये सेकेंडरी एल्कोहल है नहीं बताओ, ये दो कार्बन जुड़ा हुआ है, और ये कौन है बताओ, फर्स्ट डिग्री एल्कोहल है। तो ये जो आपका होता है फैटी जोन्स रीजन जो होता है, उसका काम केवल होता है सेकेंडरी को ऑक्सीडाइज करना। और साथ में पता है सेकेंडरी एल्कोहल जब ऑक्सीडाइज कीटोन बनाता है, वो सेकेंडरी को ऑक्सीडाइज करेगा, लेकिन प्राइमरी को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। प्राइमरी को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। तो बताओ ये क्या, बताओ इस सेकेंडरी क्या बना देगा, इस पूरे सेकेंडरी को क्या बना दिया, इस सेकेंडरी को बना दिया कीटोन, लेकिन बट नॉट इफेक्ट द प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल का कोई इफेक्ट नहीं डालता। ये तो डिफरेंट टाइप के हम रीजन की बात कर लिए। बताओ फैटी जोन रीजन केमोसेलेक्टिव होता है। अब आप बताओ MnO2 का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, बेंजील एल्कोहल और एलिलिक एल्कोहल किया जाता है। अब हम कुछ क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट बनता है, कौन सा प्रोडक्ट बनता है। तो चलो कुछ क्वेश्चन आपके साथ शेयर करते हैं, क्वेश्चन शेयर करते हैं। चलिए बताइए, जहां पर आपको बताना, मैं आपके साथ एक क्वेश्चन शेयर कर, यहां पे हमने इस्तेमाल किसका किया, क्लियर करिएगा, हमने इस्तेमाल किया है PCC का। किसका किया है, PCC का। तो आपको बताना है PCC का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट हमारा है वो क्या एल्डिहाइड है, क्या वो प्रोडक्ट हमारा कीटोन है, क्या वो प्रोडक्ट हमारा एसिड है, क्या वो प्रोडक्ट नॉन ऑफ दिस, बोलिएगा नॉन ऑफ दिस। कौन सा प्रोडक्ट है आपको बताना है। तो तब PCC का मतलब होता है पीरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। पीरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट का इस्तेमाल कब किया जाता है कि प्राइमरी एल्कोहल का वो ओवरऑल ऑक्सीडेशन नहीं करने देता, केवल एक ही टाइम उसका ऑक्सीडेशन करता है एल्डिहाइड। तो जरा बताओ ये कौन सा है, बताओ प्राइमरी एल्कोहल है। अगर इसकी हम नेमिंग प्राइमरी एल्कोहल, बताओ ये एल्डिहाइड में जाएगा नहीं, बताओ। और एल्डिहाइड उतने ही कार्बन का बनेगा जितने कार्बन का एल्कोहल है। तो जो बताओ ये एल्डिहाइड आपको मिल जाएगा, ये आपका रहा एल्डिहाइड, ये आपको हो गया CHO। क्या हो गया, CHO। कितने कार्बन का बताओ, 3 कार्बन का। अगर मैं इसको कर सकता हूं, ये क्या है, प्रोपेनॉल है। क्या है, प्रोपेनॉल है। तो ये प्रोपेनल होगा, क्या होगा, प्रोपेनल, जिसको हम एल्डिहाइड कहते हैं। प्रोपेनल का फॉर्मेशन हो गया। अब ये रहा, अब आप साथ और कुछ रीजन मैं आपके साथ शेयर करता हूं, आप साथ और कुछ रीजन शेयर करता हूं। ये आपका प्रोडक्ट है, जहां पे हमने क्या किया, एक रीजन का इस्तेमाल किया। अब आपको बताना है ये क्या बनाएगा। देखो ये कौन सा एल्कोहल है। अब हमने इसके साथ क्या इस्तेमाल किया, देखिए हमने इसके साथ लिखा क्या है। ये आपका कौन सा रीजन है, बोलो, ये जोन्स रीजन है। कौन सा रीजन है, जोन्स रीजन। अब हमने जोन्स रीजन का इस्तेमाल कर दिया। अब जैसे जोन्स रीजन का इस्तेमाल किया गया, अब बताओ क्या होगा,
जोन्स रीजन जिसको नहीं समझ में आ रहा इसका मतलब समझ लें, ये CrO3 है, ठीक है, CrO3 है, किसमें है, H2SO4 में है, जो कैसा है, इक्वस है। उसके साथ साथ कौन बताओ, उसके साथ है एसीटोन। क्या होगा बताओ, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, ये प्राइमरी अल्कोहल को तो ऑक्सीडाइज कर देगा, ओवरऑल ऑक्सीडाइज करेगा और क्या बनाएगा, इसको एसिड बनाएगा, लेकिन इस डबल बॉन्ड पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। यही तो इसकी खासियत होती है इसका जोन्स रीजन की। तो प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा वो प्रोडक्ट आपको हो जाएगा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा। ये अनसैचुरेटेड अल्कोहल है जो कि प्राइमरी है, ये क्या बनाएगा, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर देगा, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ये डबल बॉन्ड पर कोई इफेक्ट नहीं डालता, ये डबल बॉन्ड पर कोई इफेक्ट नहीं डालता। तो चलो मैं आपके साथ और कुछ बड़े एग्जांपल शेयर कर देते हैं, कुछ बड़े एग्जांपल। बड़े एग्जांपल में मैंने आपके साथ ये कुछ शेयर किया, ये देखें यहां पर। अब ये देखो, अगर इसको अगर आप समझ पा रहे होंगे, ये कौन सा अल्कोहल, ये बेंजेलिक अल्कोहल, और मैंने इसके साथ किसका इस्तेमाल किया, MnO2 का इस्तेमाल किया। अब आप बताएंगे क्या बनाएगा, तो बताइए बेंजेलिक अल्कोहल को ऑक्साइड बेंजेलिक एल्डिहाइड कर देगा। बोलो बेंजेलिक अल्कोहल है कि नहीं बताओ, ये बना देगा आपका बेंजेलिक एल्डिहाइड। क्या बना देगा, बेंजेलिक एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर देगा, और यहाँ पर मिल जाएगा CHO। क्या मिल जाएगा, CHO। तो बताइए प्राइमरी अल्कोहल एक जनरल वे में अगर हम दे लें तो प्राइमरी अल्कोहल क्या बनाता है, एल्डिहाइड। सेकेंडरी क्या बनाता है, कीटोन। टर्सरी ऑक्सीडेशन नहीं करता। अब ऐसा कर देने पर हम जब डिस्टिंक्शन प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कम कर रहे हैं, अब ऐसा करने से ऑक्सीडेशन करिए एल्कोहल का, पहले ऑक्सीडेशन जब करेंगे प्रोडक्ट भी अलग लगाते हैं, फिर उस ऑक्सीडाइजिंग प्रोडक्ट में हम रीजन का इस्तेमाल करते हैं, जैसा टॉलन रीजन होता है, वो टॉलन रीजन तुरंत बता देगा कौन सा एल्डिहाइड है कौन सा कीटोन है। टॉलन रीजन के साथ एल्डिहाइड क्या देगा, सिल्वर मिरर टेस्ट देगा, लेकिन कीटोन कोई टेस्ट नहीं देगा, जिससे कि ये क्लियर हो जाता है कि कौन सा हमारा एल्कोहल है एल्डिहाइड फॉर्म में, कौन सा एल्कोहल हमारा कीटोन फॉर्म है। ये भी अगर मुझे चेक करना है तो हम टॉलन रीजन का इस्तेमाल करेंगे, जिससे डिस्टिंक्शन कर सकते हैं कि कौन सा एल्डिहाइड है कौन सा कीटोन।